मुहर्रम को लेकर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। यूपी के सीएम के हुक्म को लेकर बयान दिया, पाबंदी होनी है तो सबके ऊपर होनी चाहिए। सभी मजहबी जुलूस में हथियार की नुमाइश बंद हो। कई बरसों से लोग अपनी कला दिखाते आ रहे हैं। इन जुलूसों से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। कांवड़ यात्रा में बड़े बड़े डीजे लेकर चलते हैं। अजान की आवाज ज्यादा होने पर रोका जाता है। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं। इंसाफ सबके साथ बराबर होना चाहिए तो क्या दिक्कत नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी हैं एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जिन्होंने बयान दिया। देखिए, पाबंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं पूछता हूँ इसकी जरूरत क्या है। पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो, तो इसमें रोकने की जरूरत क्या है। तो समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन को आप सुन रहे थे। उन्होंने एतराज जाहिर किया है कि आखिर ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। सरकार की ओर से जो हुक्म इस बार मुहर्रम को लेकर सुनाया गया है कि हथियार लहराने की इजाजत नहीं होगी, इसे लेकर एतराज जाहिर किया। और खुद इस वक्त समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। खैर मकदम है सर, सलाम टीवी पर आपका। सबसे पहले वो जो एतराज आपने जाहिर किया, क्योंकि सरकार की ओर से मुसलसल कहा जा रहा है कि पुरअमन रहे पूरा त्योहार, कांवड़ यात्रा भी है, मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, कहीं पर कोई फिरका वराना जो तशद्दुद है वो देखने को ना मिले, इसी वजह से कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर आपकी ओर से एतराज जाहिर किया गया, सबसे पहले वही जानेंगे। देखिए, ये तो हम भी चाहते हैं कि कोई भी फिरका वाराना फसाद नहीं हो, कहीं पर प्यार मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहे। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं कि एक तरफा पाबंदी हो, दूसरी तरफ ना हो, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सारे जुलूस प्यार मोहब्बत से निकले। और हमने अपने मुरादाबाद में तो ये माहौल बना रखा है कि हमारे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस का हिंदू भाई स्वागत करते हैं और कांवड़ यात्रा का बहुत से हमारे यहाँ मुसलमान भाई उनका स्वागत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। हम तो ये माहौल चाहते हैं और ये जब ही मेंटेन रह सकता है जब दोनों वर्गों को सेटिस्फेक्शन हो। और मैं समझता हूँ सरकार भी यही चाहती है, लेकिन नीचे के लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। जी, और जिस तरह से हालात नज़र आते हैं, आपने कहा कि रिवायत है, एक तारीख में भी ये दर्ज है और इसी तरह से मुहर्रम का जुलूस जो है वो निकाला जाता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कई जगहों पर पिछली बार भी नोकझोंक हुई थी, कोई एक पहल करता है, एक पत्थर भी उछाल दिया जाता है तो फिर जो पूरा इल्ज़ामात हैं वो तय होने लगते हैं, कम्युनिटी पर कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। और इसी के मद्देनज़र कहा जा रहा था कि इस फैसले को वेलकम किया जाना चाहिए। क्या मांगे सरकार के सामने, किस तरीके के फैसले फिर लिए जाने चाहिए? देखिए, अगर इससे जो शख्स लोग अपनी कला दिखाते हैं, कोई लाठी चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई वैसे अपनी कला दिखा रहा है, और ये सैकड़ों साल से होता चला आया है, कोई नई बात तो है नहीं। और आज तक मेरे ख्याल से कोई इस मामले में कोई मरा भी नहीं है। तो अगर सरकार चाहती है उसे बैन करना, तो हमारा ये इतराज नहीं है सरकार बैन क्यों कर रही, बैन कर दे, लेकिन इक्वल पाबंदी होनी चाहिए सबके ऊपर। जी, कहीं भी तलवार का शो ना हो, कहीं भी लाठी का शो ना हो, सब पे बराबरी का सलूक होना चाहिए। और मैं जानता हूँ सरकार की भी मंशा यही होती है, सब पे बराबरी का हो। बात वहीं आगे पड़ती है कि प्रशासन क्या कर रहा है।